हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो आज बच्चों मैं आपको आमोदनी हिंदी पाठमाला कक्षा 4 से पाठ 4 भारत का गणतंत्र दिवस लेख समझाने जा रहे हूँ। प्रतिध्वनि। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में आपको अर्थ समझा सकें। तो बच्चों जल्दी से हमें सब्सक्राइब करें और अगर आप पहले से हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 4 भारत का गणतंत्र दिवस। ये एक लेख है, आर्टिकल है। इसकी प्रतिध्वनि पाठ की। हम भारतीयों के कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने ये अपनी कोटेशन यहाँ पे लिखी है कि हम भारतीयों के ऋणी हैं। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर गणित में आर्यभट्ट ने शून्य की खोज ना की होती तो शायद हम विज्ञान में हमें गिनना पढ़ना ना आया होता। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। आप सबको पता है 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो स्वाधीन देश का जो कानून था उसको लागू किया गया था। सन 1950 में हमारे देश का अपना संविधान बना, उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 15 अगस्त सन 1947 के दिन हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था। आपको पता है ये स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली। अनेकों शूरवीरों ने, देश के भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमें अंग्रेज़ों से 200 साल के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। इस दिवस को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन भारत ने ब्रिटिश पराधीनता की बेड़ियों को काटकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यानी अब तक हमारा देश गुलाम था, उन बेड़ियों को तोड़ फेंका और हमें उनसे आज़ादी मिली। स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान बनाया जो 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ। इस संविधान के अनुसार हमारे देश को 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित किया। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे देश का अपना कानून बनाया गया, जिससे हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए। राष्ट्रपति ने देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद संभाला। यानी संविधान की दृष्टि में राष्ट्रपति को सबसे ऊंचा पदभार मिला है, वही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है संविधान में। तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन सारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं, जिस पे परेड निकलती है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, जिसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। हमारे देश के इतिहास में
गणतंत्र दिवस का उतना ही महत्व है जितना स्वतंत्रता दिवस का। हमारे देश के अंदर जितनी धूमधाम से हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, उतना ही जोश में हम गणतंत्र दिवस को भी मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारी काफ़ी समय पहले शुरू हो जाती है। वैसे तो यह पूरे देश के भिन्न भिन्न राज्यों की राजधानियों तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों में उल्लास के साथ मनाया जाता है। यानी राजधानी में ही नहीं, देश के हर राज्य में, हर कोने में बड़े धूमधाम से इसकी तैयारियां चलती हैं। वैसे तो मतलब कि विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी इसे मनाया जाता है, पर हर राज्य में, हर दूतावास में इसका सेलिब्रेशन होता है। किंतु देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली में इस दिन विशेष समारोह होता है। दिल्ली में सबसे बड़ा जश्न मनाया जाता है। राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक परेड देखने के लिए दर्शक सवेरे से ही जमा हो जाते हैं। 26 जनवरी की परेड जो है वो लाल किले से लेकर राष्ट्रपति भवन तक दोनों तरफ लोग बैठ जाते हैं और वहाँ से परेड निकलती है। राष्ट्रपति भवन से विजय चौक आते हैं। यहाँ वे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद जल, थल और वायु सेना के जवान मार्च करते हुए राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। उनके साथ बैंड की धुन बजती जाती है। यानी राष्ट्रपति जी सलामी देते हैं ध्वज को और 21 तोपों की सलामी उन्हें दी जाती है जब वो ध्वज आरोहण करते हैं। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, रॉकेट, टैंक, वाहन, मिसाइल आदि का प्रदर्शन किया जाता है। अलग अलग राज्यों की मनोरम झांकियाँ दिखाई जाती हैं। जो लोग वहाँ पर होते हैं वो इस चीज़ का सीधा देख पाते हैं, पर जो टीवी से देखते हैं उन्हें भी विभिन्न चैनलों के माध्यम से हर राज्य की, हर जगह की, हर कहते हैं कि हर सेना की टुकड़ियाँ सामने से परेड करती हुई जाती दिखाई देती हैं। रॉकेट टैंक वहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं। मिसाइलें दिखाई जाती हैं। इन झांकियों के द्वारा देश की संस्कृति की झलक दिखाई जाती है। देश के अंदर क्या हो रहा है हर राज्य की झलक उन झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। किसी राज्य विशेष के रीति रिवाज, वहाँ के विशिष्ट उद्योग या कला कौशल का परिचय भी इनसे मिलता है। विभिन्न राज्यों के बच्चे व लोक नर्तकों के दल अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद वायुसेना के विमानों का आकाश में प्रदर्शन होता है। सबसे पहले परेड निकलती है, बच्चे डांस करते हुए निकलते हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं। उसके बाद वायुसेना के विमान आकाश में प्रदर्शन करते हैं और जो दर्शक देखते हैं उनका दिल खुश हो जाता है। अंत में विद्यालयों के छात्रों द्वारा रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इस कार्यक्रम को दूरदर्शन भी प्रसारित किया जाता है जिसे लोग घरों में बैठकर देख सकते हैं। और रात को देखो राष्ट्रपति भवन की कितनी रोशनी की जाती है। रोशनी में, लाइटों में ये बिल्कुल नहा जाता है। इसी दिन रात के समय राष्ट्रपति भवन को खूब सजाया जाता है। सारा राष्ट्रपति भवन बिजली की रोशनी से चमक उठता है। इसके अलावा आतिशबाजी का दृश्य भी स्मरणीय होता है। यानी आतिशबाजी करी जाती है। संसद तथा अन्य सरकारी भवनों पर भी सजावट की जाती है। यह पर्व हमें प्रेरणा देते हैं कि जिस प्रकार आज़ादी को पाने के लिए हमारे नेताओं ने संघर्ष किया, उसी प्रकार हमें भी राष्ट्र निर्माण के लिए संघर्ष करना है।
और प्रत्येक देश में अपने देश की उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना है। यानी ये त्यौहार हमें प्रेरणा देते हैं कि जितने संघर्षों से हमें आज़ादी मिली है उतनी ही उसको बचा के रखना, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना के लिए हमें उससे संघर्ष करना है और हमेशा अपने देश की तरक्की के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। हमारे देश का जो संविधान है इसके प्रति हमें हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए, हमेशा हर काम के लिए आगे रहना चाहिए। आई होप बच्चों ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसे दोबारा पढ़ें, आपको गणतंत्र दिवस का महत्व समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।